हाय बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग किरचॉफ रूल पर चर्चा करने चल रहे हैं। निश्चित रूप से आपको पहली बात क्लियर होना चाहिए, नहीं है तो आप समझें कैसे किरचॉफ रूल को डिफाइन करेंगे। किरचॉफ के प्रथम में फर्स्ट रूल ऑफ किरचॉफ, ठीक है। किरचॉफ का प्रथम नियम क्या कहता है, इसको तो आपको समझना ही पड़ेगा भाई। तो देखो बेटा, सबसे पहले आप ध्यान दो, किरचॉफ का प्रथम नियम है क्या, ठीक है। किरचॉफ का प्रथम नियम, ठीक है। फर्स्ट रूल ऑफ किरचॉफ, किरचॉफ का नियम बेटा, प्रथम नियम क्या होता है उसको आप देखें। पहले नियम में किरचॉफ ने यह कहा जो है कि अगर कोई कोई संधि, किसी संधि पर या किसी संधि से मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योगफल कितना होता है, 0 होता है। संधि मीन्स जंक्शन। तो सपोज करें कि कोई आपकी संधि है, जंक्शन आपका ये हो गया, यस कोई जंक्शन है बेटा, इसको आप कहोगे क्या, संधि, यानी ये हो गया आपका जंक्शन, ठीक। अब किरचॉफ फर्स्ट रूल ये कहता है कि किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योगफल 0 होता है, यानी कि सम ऑफ अलजेब्रिक करंट इज 0। तो कोई जंक्शन है और उस जंक्शन पे समस्त धाराओं का बीजगणितीय योगफल 0 होता है, ये आपका जो है किरचॉफ ने दिया। तो इनपुट करंट और आउटपुट करंट, समस्त धाराओं का बीजगणितीय योगफल का मतलब ये हो गया इनपुट करंट प्लस आउटपुट करंट इक्वल टू 0। तो आप देखो इनपुट करंट क्या होती है बेटा, आउटपुट करंट क्या होती है। जो आपकी जो है जंक्शन की ओर जो करंट आ रही है वो आपकी इनपुट हो गई, वहां से जो बाहर निकल रही है, आउटसाइड में निकल रही है, वो आपकी आउटपुट करंट हो गई। लेकिन इनका जो है सम क्या होना चाहिए, अलजेब्रिक सम ऑफ करंट इज 0 होना चाहिए। ये किरचॉफ ने अपने प्रथम रूल में दिया। तो वो है क्या, देखो बेटा, मान लीजिए आपका जो है ये कंडीशन बन गई, इनपुट करंट आपको मिल रहा है बेटा कितना, I1 एम्पियर, और ये हो गया कितना, I2 एम्पियर। I1 और I2 एम्पियर की करंट आपको जंक्शन की ओर आ रही, संधि की ओर आ रही, इनपुट करंट है। अब यहां से मान लीजिए इस तरीके से करंट आपकी बाहर की ओर निकल रही, ये आपकी आउटपुट करंट होगी, I3 I4 I5। सबसे पहले आपके दिमाग में इनका साइन आना चाहिए। जो इनपुट करंट होती है बेटा वो पॉजिटिव ली जाती है, आउटपुट करंट जो ली जाएगी वो क्या होगी, निगेटिव ली जाएगी। तो इनपुट करंट आपकी क्या हो गई, पॉजिटिव, और आउटपुट करंट हो गई क्या आपकी, निगेटिव। तो सम ऑफ अलजेब्रिक करंट इज 0, ये आपकी कंडीशन होती है। तो देखो बेटा, इनपुट करंट I1 I2 हो गई, आउटपुट करंट I3 I4 I5। जैसे सपोज करो आपके घर में आपका जो है कोई संधि है जहां से आपका करंट आ रही सप्लाई, और वहां से फिर ब्रांच के रूप में हर रूम में जा रही है, तो वो आपकी आउटपुट करंट हो जाएगी। तो आउटपुट करंट आपकी क्या होगी बेटा, निगेटिव हो जाएगी। तो हमने आपसे बोला अलजेब्रिक सम ऑफ अलजेब्रिक करंट, क्या बोला बेटा, सम ऑफ अलजेब्रिक करंट क्या होता है, 0, ठीक है। तो इनपुट करंट हो गई I1 प्लस I2 प्लस कितना बेटा, माइनस I3 प्लस कितना, माइनस I4 प्लस कितना, माइनस I5 इक्वल कितना, 0। ये होता है सम ऑफ अलजेब्रिक करंट इज 0। I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5 इक्वल टू 0। बस इतना ध्यान देना है कि जो इनपुट करंट होगी वो आपकी पॉजिटिव ली जाएगी, वो आपकी पॉजिटिव ली जाएगी, आउटपुट करंट क्या होगी आपकी, निगेटिव ली जाएगी। तो ये आपने इस फॉर्म में लिख लिया। अब इसको लिखते I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5 इक्वल टू 0, या आप कह सकते हैं I1 प्लस I2 इक्वल टू I3 प्लस I4 प्लस I5। इसका मतलब ये हो गया सम ऑफ इनपुट करंट इक्वल्स टू सम ऑफ आउटपुट करंट। इसे ही हम किरचॉफ का प्रथम नियम कहते हैं, किरचॉफ फर्स्ट रूल कहलाता है। ओके, थैंक यू।